चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले जन आरोग्य मेले की शुरुआत की और अब देखिए ये तस्वीरें, कन्या पूजन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये गोरखनाथ मंदिर की परंपरा जिसका निर्वहन हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। आज रामनवमी का मौका है और 9 दुर्गा स्वरूप कन्याओं के पूजन की विधि होती है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। ये देखिए बच्ची का पैर पखारने के बाद माला पहनाकर अब उसे चुनरी ओढ़ाकर, ये देखिए चुनरी ओढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। कन्या पूजन की ये परंपरा होती है। कन्या पूजन विधि विधान से संपन्न कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में कन्याओं की पूजा की जाती है। 9 कन्याओं का पूजन होता है, इसका महत्व होता है। जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं वो कन्या पूजन के साथ मां दुर्गा की उपासना के अंतिम दिन अपने व्रत को खोलते हैं कन्या पूजन के बाद, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गोरखपुर से। और सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं गोरखपुर की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 9 कन्याओं को बारी बारी उनके पैर पखारकर, माला पहनाकर, चुनरी देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं। कन्याओं को भोजन भी अब से थोड़ी देर बाद वो करवाएंगे, क्योंकि ये पूरी परंपरा होती है। ये विधि विधान जो कि रामनवमी के दिन की जाती है। आज रामनवमी का भी मौका है। आज जिन लोगों ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की थी, जिन्होंने व्रत रखा था, वो भी आज अपना व्रत खोलेंगे। और कन्या पूजन का महत्व नवमी के दिन होता है। ऐसे में ये देखिए तस्वीरें गोरखपुर से आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। देखिए बच्चे से मुख्यमंत्री बातचीत भी कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर पैर पखारने के बाद अब चुनरी उड़ाते हुए तो एक एक करके 9 दुर्गा के 9 स्वरूप के रूप में कन्याओं का पूजन हो रहा है। एक एक करके बच्चियां आ रही हैं, मुख्यमंत्री उनका पैर पखार रहे हैं, माला पहना रहे हैं, चुनरी उड़ा रहे हैं और उसके बाद अब कन्या भोजन की विधि वो संपन्न करेंगे। अभी फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिल्कुल शुरुआती विधि विधान जो कि पैर पखारने की होती है। कन्या पूजन से पहले कन्याओं का पैर पखारा जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ बात भी कर रहे हैं बच्ची से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान। एक एक बच्चियाँ जो कि बारी बारी से आ रही हैं और देखिए पैर पखारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। पीतल के थाल में तांबे के पात्र से वो बच्चियों के पैर को पखार रहे हैं और तिलक लगाकर, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर बच्चियों की पूजा कर रहे हैं। तो कन्या भोजन से पहले बच्चियों के पैर पखारने की परंपरा होती है, विधि विधान। और ये देखिए यहाँ पर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बच्ची से कुछ बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कन्या पूजन की परंपरा नवमी के दिन होती है। 9 दिन का व्रत भी मुख्यमंत्री रखते हैं हर साल। गोरखनाथ मंदिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं रामनवमी का आज मौका। 3 दिनों से मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर में ही मौजूद थे। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। ऐसे में कन्या पूजन करने के बाद आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना वो होंगे। माना जा रहा है कि आज ही लखनऊ के लिए भी रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कन्या पूजन कार्यक्रम को संपन्न करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं कन्याओं के पैर पखारकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर वो पूजा विधि को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद कन्याओं को भोजन भी करवाएंगे। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराते हैं। हर साल गोरखनाथ मंदिर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। ये परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि जो लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, जो 9 दिनों तक व्रत करते हैं, हर तरीके से पूजा विधि को संपन्न करते हैं, आज के दिन जब व्रत खोलना होता है तो सबसे पहले माँ दुर्गा के स्वरूप के रूप में 9 कन्याओं को भोजन खिलाना होता है, दक्षिणा देनी होती है, तभी जाकर पूजा का फल मिलता है। और ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ देहरादून में सीएम धामी कन्या पूजन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गीता धामी उनकी पत्नी, यहाँ पर बच्चियों को खाना खिलाते हुए सीएम धामी बच्ची को खाना खिलाते हुए, कन्या पूजन का कार्यक्रम उनके आवास पर ही था।
जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो एक तरफ लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देहरादून की तस्वीर देख रहे हैं। सीएम हाउस की ये तस्वीर है जहां पर सीएम धामी बच्चियों को उनका पैर पखारकर, तिलक लगाकर, कन्या भोजन कराकर अपने पूजा विधि को उन्होंने संपन्न किया। और ये एक तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बारी बारी से कन्याएं आ रही हैं, मुख्यमंत्री उनका पैर पखार रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, चुनरी उठा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर देखिए एक बच्चा भी अब पहुंचा है। कहते हैं कि काल भैरव के रूप में एक बच्चे की भी पूजा होती है, तो शायद संभवतः ये वही परंपरा है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चे को तिलक लगाते हुए, माला पहनाते हुए, और कहते हैं कि जब 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, तो काल भैरव के रूप में एक बच्चे को भी भोजन करवाया जाता है, इसकी मान्यता होती है। दूसरी तरफ देखिए तस्वीर, गीता धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी, जो कि बच्ची को भोजन करवा रही हैं, कन्या भोजन की परंपरा को संपन्न कर रही हैं नवमी के दिन। और ये देखिए तस्वीर, दोनों पति पत्नी विधि विधान से कन्या पूजन करते हुए। एक तरफ गोरखपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कन्याओं को भोजन करवाएंगे। ये देखिए कन्याएं बैठ चुकी हैं और क्रमबद्ध बच्चियां बैठी हुई हैं, इसे पात कहते हैं। अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे तो आपको ये बहुत ही, जो लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं, कहते हैं कि पात में बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये बच्चियों को एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से बिठा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन्हें भोजन परोसेंगे। तो मां दुर्गा को भोग लगाने के बाद अब बच्चियों को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोजन परोसेंगे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। देखिए किस तरीके से 9 बच्चियां एक क्रम में बिल्कुल बैठी हुई हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चियों के पैर पखारे, उन्हें तिलक लगाकर, माला पहनाकर परंपरा की शुरुआत की विधि विधान से, और अब बच्चियों को भोजन करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से भोजन करवाएंगे। ये देख रहे हैं आप, गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, जो मठ मंदिर में साधु संत हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। और बच्चियों को भोजन कराने के लिए यहाँ पर देखिए छोटा टेबल एक क्रम में लगा दिया गया है, ताकि बच्चियों को भोजन करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्रमबद्ध तरीके से बच्चियों को बिठाया गया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इन्हें भोजन परोसेंगे, क्योंकि 9 दिनों तक व्रत करने के बाद नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ ही व्रत का समापन होता है। सदियों से ये परंपरा इसी तरीके से चली आ रही है। गोरखनाथ मंदिर की आप बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों से वहीं पर मौजूद थे। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में ही मां दुर्गा की उपासना की अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमने आपके सामने रखी थी। और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज माना जा रहा है कि वो लखनऊ के लिए अब से थोड़ी देर बाद रवाना भी हो जाएंगे, क्योंकि आगे भी उनके कई कार्यक्रम हैं। लेकिन उससे पहले कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीरज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कन्या पूजन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और क्या आप वहां से देख पा रहे हैं, जानकारी दीजिए। कन्या पूजन जो परंपरा है नाथ जी की सदियों से चली आ रही है। पहले ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, फिर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के बाद अब मुख्यमंत्री जो गोरखपीठ के महंत भी हैं आदित्यनाथ, अभी परंपरा का निर्वहन करते हैं। और अभी उन्होंने कन्या पूजन किया। इसके बाद देखिए अब जो कन्याएं लगा लाइन से बैठी हैं, 11 कन्याओं का पूजन करने के बाद वो अब सबको जो धूनी है वो हाथ में लेकर यहाँ पर सबका पूजन करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ में, और जो मंदिर के प्रधान पुजारी हैं गोरखपीठ के योगी कमलनाथ, वो आगे आगे चल रहे हैं। और जो कन्याओं का जो पूजन है वो यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ पर हैं। और देखिए
एक हाथ में उनके धुनी है और दूसरे हाथ में वो घंटी लिए हुए हैं और लगातार जो कन्या और बटुक बैठे हुए हैं उनका भी ये देखिए यहाँ पर कन्याएं और बटुक जो है वो पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छे मंत्री जब भी बच्चों के बीच में होते हैं तो काफी कुछ स्टूडियो में होती दिखाई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बच्चों का जो है ये जो कन्याएं हैं उनका पूजन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद इनको आ जाएगा और बात कर जो है वो उत्सव का कार्यक्रम है गोरखपुर से ही फिर वो कार्यक्रम होगा। और इससे पहले की आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बच्चों का लगातार पूजन करते हुए दिख रहे हैं। और पीछे जो लोग हैं तो भोज की जो थाली है जो प्रसाद जिसको गोरखपुर में प्रसाद कहा जाता है उस भोज की थाली बच्चों के सामने रखी जा रही है और बच्चे अब यहाँ पर भोज करेंगे। भोज के बाद उन्हें विदा किया जाएगा। और जो परंपरा है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले जो कन्याएं होती हैं उनका पाँव पखारते हैं, पाँव धोते हैं, उसके बाद उनको चूड़ी और माला उड़ाने के बाद उनका टीका करते हैं। तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और बहुत ही अच्छा दृश्य जो मंदिर में वर्ष में 2 बार देखने को मिलता है, रामनवमी पे और जब शारदीय नवरात्र होता है उस समय भी ये दृश्य देखने को मिलता है गोरखपुर में। और लगातार मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और देखिए पूजन का जो दृश्य है काफी जो यहाँ गोरखपुर में दिखाई दे रहा है और काफी अच्छा दृश्य। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कन्याएं हैं और यहाँ बटुक भी हैं। उनको देखकर ये मौका बहुत ही कम मिलता है कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर देखे इस तरह से पूजा करते हुए, क्योंकि महंत के रूप में यहाँ पर उन्हें देखने की जो तस्वीर होती है वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। देखिए चेहरे पर उनके एक खुशी भी दिखाई दे रही है, किस तरह से प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। जो सबसे महाराज जी लोग कहते हैं कि महाराज जी हैं और गोरखपुर पीठ ही नहीं बल्कि गोरखपुर पीठ के बाहर जो जिले से बाहर से जो लोग आते हैं वो भी महाराज जी के नाम से संबोधित करते हैं। तो देखिए कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं मंदिर गोरखपुर पीठ के अंदर कन्याओं और बटुक को वो पूज रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के महंत के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये दृश्य आप हमारे एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो भी सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए आगे जो योगी कमलनाथ है, प्रधान पुजारी है गोरखपुर के, तो आगे आगे दिखाई दे रहे हैं और योगी धर्मेंद्र नाथ भी दिख रहे हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र नाथ भी आगे आगे चल रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने दीक्षा ली धर्मेंद्र नाथ। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखिए दिखाई दे रहे हैं, घंटी एक हाथ में आप देख सकते हैं बजा रहे हैं, लगातार जो नाथ पीठ की जो परंपरा है उसका निबंध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी कन्या या फिर कोई भी जो बटुक है वो छूट नहीं रहा है, जो धुनी है, जो तिलक है वो भी हो रहा है। और इस स्थान को रोपा जाता है 9 दिन तक जिसकी पूजा होती है, उसको से जो बहुत ही पुण्य माना जाता है जिसका। और ये कन्याएं दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में बटुक और कन्याएं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इस आप जो दृश्य है जो किसी के भी चेहरे पर खुशी ला सकता है वो दृश्य आप देख सकते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर गोरखपुर पीठ में उनको पूज रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और पीछे देखिए थालियां लगातार, जो थाल है भोज की, जो प्रसाद की थाल है वो प्रसाद की थाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये आप देखिए पीछे तमाम जो मुख्यमंत्री के जो गोरखपुर आने वाले जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, जो सेवा देते हैं योगी सेवक के रूप में, वो भी दिख रहे हैं यहाँ पर उनके साथ साथ और थाल रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब ऐसे अवसर आते हैं तो बड़े बड़े जो उद्यमी व्यापारी और जो पीठ से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर सेवा ऐसे ही देते हुए दिखाई देते हैं, भोजन भी कराते हैं, झाड़ू और जो मंदिर में जो पानी या फिर जो भोज पदार्थ गिरता है उसको साफ करते हुए भी आपको दिख जाएंगे। ये दृश्य हमेशा से वर्षों से हम लोग भी देखते चले आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य। बिल्कुल। और नीरज देखिए मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व का यही पहलू है जो उनको बहुत अलग बना देता है और उससे
मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की जनता के लिए क्या उनके कर्तव्य हैं वो भी बखूबी निभाते हैं, और जब महंत के रूप में होते हैं तो क्या परंपरा है नाथ संप्रदाय की, उसका निर्वहन भी बखूबी करते हैं। जी नीरज, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और नाथ पीठ की जो ये परंपरा है इसका सदियों से पालन हो रहा है। जितने भी गोरक्ष पीठ के महंत हुए हैं वो इसकी परंपरा का निर्वहन करते हैं। और अभी हम जानकारी भी ले रहे थे, जो गोरक्ष पीठ के जो कार्यालय सचिव हैं 50 वर्षों से मंदिर से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समय से वो हैं, वो बता रहे थे कि जब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ यहाँ के पीठ के महंत हुआ करते थे तब भी इस परंपरा का निर्वहन होता रहा है। और इसके बाद जब ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ यहाँ के महंत हुए तब भी उस परंपरा का निर्वहन होता रहा। और आज जब योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और इतने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जब भी इस तरह का आयोजन है गोरक्ष पीठ में तो वो जरूर यहाँ पर रहते हैं। और आप देखिए कि भोज जो है वो शुरू हो चुका है और भोज में बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बच्चे के पास जा रहे हैं, हर कन्या के पास जा रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ प्रसाद में कुछ घट तो नहीं रहा है। तो ये उनका प्यार है बच्चों के प्रति जो साफ दिखाई देता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चाहे वो प्रदेश की जनता हो और चाहे बच्चे हो, सभी के चहेते बने हुए हैं और सबसे चहेते बने हुए हैं। और यही वजह है कि जो जब वो पीठ में होते हैं तो बच्चे उन्हें काफी पसंद करते हैं। गोरक्ष पीठ के अलावा गोरखपुर में भी छोटे छोटे बच्चे भी उनका नाम जानते हैं और वो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसकी वजह क्या है। मुख्यमंत्री खुद उनके बीच में इतने घुले मिले हुए हैं कि काफी इसके बीच भी लोकप्रिय है। और ये छोटी छोटी जो कन्याएं हैं वो बैठी हैं, भोज शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री देखिए अब हर बच्चियों को वो जो बच्चियां रह गई हैं 11 के अलावा अब उनको भी वो चुनरी उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनरी वो उड़ा रहे हैं। और यही प्रेम है उनका बच्चों के प्रति जो यहाँ पर एकदम समर्पित भाव में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ठीक है नीरज, आप बने रहिए क्योंकि तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्ची को पूरी परोसते हुए दिखाई दे रहे, खुद अपने हाथों से वो परोस रहे हैं। ये देखिए एक बच्ची आकर सेल्फी ले रही है। ये देखिए ये लोकप्रियता है, बच्चा जानता है अपने महाराज के बारे में। वो ये नहीं जानता कि वो प्रदेश के मुखिया हैं, बल्कि वो ये जानता है कि वो उसके महाराज हैं, वो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं नाथ संप्रदाय की परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है, इसी तरीके से सीएम कन्या पूजन कर रहे हैं, एक बच्ची को भोजन परोसते हुए। देखिए लगातार बच्चियों को उनके प्लेट में वो भोजन परोस रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कुछ चाहिए उनको, उन्हें भोजन कैसा लग रहा है। हालांकि इसे प्रसाद कहते हैं क्योंकि 9 दिन के अंदर जो उपासना की जाती है उसके बाद जब आज के दिन व्रत खोला जाता है तो फिर माँ को ये तमाम चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। उनको प्रसाद चढ़ाने के बाद 9 दुर्गा के रूप में 9 बच्चियों को भोजन कराने की परंपरा होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संख्या बहुत ज़्यादा है और वो इसलिए क्योंकि मंदिर में जितने भी बच्चे पहुँच चुके हैं तमाम बच्चों को भोजन मुख्यमंत्री करवा रहे हैं अपने हाथों से खुद। अब देखिए अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखाने लगे हैं क्योंकि रामनवमी का मौका है तो जश्न की तस्वीरें रामनगरी से आने लगी हैं। रामनवमी के मौके पर भव्य तैयारी की गई है और देश विदेश से लोग रामनवमी देखने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। लाइव प्रसारण भी इसका होगा आपसे थोड़ी देर बाद। और ये देखिए शुरू भी हो चुका है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं रामनवमी से, रामनवमी की तस्वीरें रामनगरी से आ रही हैं सामने। अलग अलग रूप में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए हनुमान का रूप लेकर नाचते हुए क्योंकि आज राम का जन्म हो रहा है और राम की नगरी में जश्न के माहौल की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एक तरफ गोरखपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें दोनों ही, एक अयोध्या नगरी से, दूसरी गोरखपुर से तस्वीर। गोरखपुर में कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें अयोध्या से।